हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं और पीटीएम में अक्सर मुझे पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं, मैम हमने तो घर पे बहुत अच्छे से तैयार कराया था, पता नहीं स्कूल में क्यों नहीं कर पाया। मैम ये तो उसने घर पे सब सही किया था, स्कूल में इसने सब गलत कर दिया। मैम घर पे कोई गेस्ट आते हैं, इंटरेक्ट ही नहीं करता है, शाय फील करता है, छुप जाता है। मैम सोसाइटी में कुछ भी फंक्शन होता है, हम इसे बोलते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, शर्माने लगता है, स्टेज पे जाने से मना कर देता है। और वैसे से सब याद है, मिरर के सामने भी सुना मैंने, सब सुना दिया। तो पेरेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही रीज़न है, कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस। हम बोलते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये नहीं कर पा रहा है, पर क्या कभी हमने सोचा इनके पीछे कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पे बात करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। और हम साथ ही बात करेंगे कहाँ कहाँ हम लोग एज अ पेरेंट गलती कर देते हैं कि हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। सबसे पहले मैं बोलूँगी, आप अपने बच्चे को कभी भी ओवर अप्रिशिएट मत करें, उसे कॉन्फिडेंस दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपके पास आया, बहुत एक्साइटेड है, मम्मा मम्मा देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग करी। मम्मा खुश हो जाएगी, बोलेगी अरे वाह बेटा कितनी अच्छी ड्राइंग की है तुमने, तो बहुत ही अच्छा कलर किया है, सब बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। बच्चा खुश हो गया, अगले दिन वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाके अपनी टीचर को बोलेगा मैम देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग की। टीचर से शायद उसे उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा जितना मम्मा से मिला था। वहाँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाएगा, वो सोचेगा मम्मा ने तो कहा था मैंने बहुत अच्छा बनाया, टीचर ने उतना अच्छा सेम रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, बच्चे को सही फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसने कहीं गलती की है या उतना अच्छा नहीं बनाया है तो हम उसे इम्प्रूवमेंट का रास्ता दिखाएंगे, उससे बताएंगे कि वो क्या करे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वाओ बेटा तुमने बहुत अच्छा बनाया, बहुत ब्यूटीफुल बनाया, पर अगर तुम कलर्स थोड़ा और नीटली करते, बाहर नहीं निकालते, आउटलाइनिंग अच्छे से करते तो ये और भी अच्छा लगता। चलो दोनों मिलकर करते हैं और इसे और ब्यूटीफुल ढंग से करके देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को आपने सही फीडबैक दिया, उसकी मिस्टेक्स बताई और साथ ही उसे कॉन्फिडेंस दिया कि आप उसके साथ हो, आप उसके साथ हर काम में इन्वॉल्व हो। तो बच्चा यहाँ पे अपनी एफर्ट डबल करेगा और उससे अच्छा करना की कोशिश करेगा। सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे को अपनी बैटल्स खुद लड़ने दीजिए। यस, हमेशा बच्चे को सपोर्ट मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पार्क में खेलने गया, वहाँ किसी से उसकी लड़ाई हो गई या फिर बच्चे उसे नहीं खिला रहे हैं, उसने आके मम्मा को बोला वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे खिला नहीं रहे हैं, आप चलो उनको समझाओ। तो बहुत सारी मदर्स की हैबिट होती है, वो वहाँ जाएंगी, इंटरवीन करेंगी कि भाई इसको भी खिला लो। तो ये रॉन्ग हैबिट है, ऐसे हम अपने बच्चे को मेंटली हैंडीकैप्ड बना रहे हैं, उसको डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं। उसे हर सिचुएशन को अपने आप हैंडल करने दीजिए। जब वो उसे सिचुएशन को अपने आप हैंडल करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं भी ये चीज़ खुद कर सकता हूँ। और लाइफ में हम हर जगह अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए शुरू से ही हमें उनको ये हैबिट डालनी चाहिए कि उनको अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने होंगे। हाँ, आपकी सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बच्चा स्कूल से आया, मम्मा मेरा मूड बहुत ख़राब है, आज मैम ने मुझे डांटा। मम्मा कहेंगी मैम ने क्यों डांटा। कई बार क्या होता है, हम मम्मियाँ इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि हम उसकी सही रीज़न नहीं ढूंढती हैं। मैम ने डांटा, अच्छा ठीक है, कल मैं स्कूल आती हूँ, तुम्हारी मैम से बात करूँगी। पर आप साथ में बच्चे को पूछिए, आपने कुछ ज़रूर गलत किया होगा तभी मैम ने आपको डांटा है। आप उससे सही रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। जब आप उससे रीज़न पूछेंगी तो बच्चा समझ जाएगा कि वो कुछ भी मम्मा को ऐसे ही कन्फ्रंट नहीं कर सकता है, उसको मम्मा को सही एक्सप्लेनेशन देना होगा। और हमेशा अपने बच्चे के सामने उसके टीचर्स का और उसके सीनियर्स का रेस्पेक्ट बना कर रखिए, इससे उसमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड मैं बात करना चाहूँगी, अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर मत कीजिए, ना ही किसी और बच्चों से। घर में कई बार सिबलिंग्स होते हैं, हम दूर नहीं जाएं, हम अपने घर में ही कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। ये देखो तुम्हारी दीदी तो इतना अच्छा पढ़ती है, इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, और खुद को देखो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं। प्लीज़ पेरेंट्स, ऐसे मत कीजिए। ऐसे करने से आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन कर रहे हो।
और कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। हो सकता है आज आपको नहीं पता चल रहा हो, आपको आगे जाके पता चले। किसको पता था कि चाय बेचने वाले मोदी जी एक दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या फिर किसको पता था कि अमिताभ बच्चन जी, जिसे रेडियो एफएम में जिन्हें मना कर दिया गया था जॉब के लिए, ये बोलकर कि उनकी वॉइस बहुत मोटी है, आज उनकी वॉइस को हम लोग इतना पसंद करते हैं। केबीसी में उनकी वॉइस हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। कितनी सारी मोदी जी की लिखी हुई कविताएं हैं, जैसे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जिसको अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में डब किया गया है। तो आज उनकी आवाज़ की कितनी वैल्यू है। तो कभी भी अपने बच्चे की क्वालिटीज़ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यू नेवर नो कि कब बच्चे की कौन सी क्वालिटी कितने अच्छे से कुछ अच्छा नया कर जाए, राइट। और नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मम्मियाँ बहुत करती हैं। हमारी फ्रेंड आई, बच्चे की ही फ्रेंड की कोई मम्मी ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, दिन भर टीवी देखता है, पबजी खेलता है, मोबाइल करता है, कभी ये करता है, सुनता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता, कान बंद कर लेता है। ऐसे में क्या होगा, आप बच्चे की बुराई कर रहे हो, वो इंसल्टेड फील करेगा और आपसे डिस्कनेक्टेड फील करेगा। उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उसको लगेगा मम्मी तो सबके सामने बोलती ही रहती है। बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को बाद में पर्सनली 1-on-1 बेसिस पे समझाइए कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए, सही और गलत बताइए। आपका बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करेगा, अफेक्शनेट फील करेगा। हम क्यों अपने बच्चे की बुराई दूसरे के सामने करें? दूसरा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम तो हम और हमारा बच्चा ही मिलकर कर सकते हैं सॉल्व। तो बेटर है कि कोई भी आपको इशू है या कोई भी बात है, कुछ आप सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप अपने बच्चे के साथ 1-on-1 बेसिस पे इंटरेक्शन करो, आप खुद से बुराई मत करो। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अपने बच्चे को शुरू से ही डिसीजन मेकिंग की हैबिट डालिए। उसको कहीं कहीं छूट दीजिए, जिससे उसे शुरू से ही पता चले कि डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट है और उसके पास भी ये राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं। आप उसके लिए कपड़े खरीद रहे हो तो उसकी चॉइस ज़रूर पूछो। आप ऑप्शंस दे सकते हो। हम किसी मॉल में गए, स्टोर में गए, मैंने उसको 3-4 टॉयज दे दिए और बोला कि इनमें से आप अपनी पसंद का ले लो। तो इससे आप उसे सही चीज़ भी दिला पाओगे और बच्चे को भी लगेगा कि यस, मेरी ओपिनियन काउंट करती है, मैटर करती है। तो इससे बच्चा आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा, उसको लगेगा मेरा डिसीजन मेकिंग में रोल है और वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी, हम कई बार अपने बच्चे को नेम्स देते हैं, वो बहुत गलत हैबिट है पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल, सुबह हम सभी लोग बहुत बिजी होते हैं, टिफिन पैक करना है, हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, वर्किंग मदर्स को ऑफिस के लिए भी रेडी होना है। तो ऐसे में क्या होता है, हम बहुत जल्दी जल्दी में आ जाते हैं। अरे उठ जा, कितनी देर में उठेगा, उठ क्यों नहीं रहा है, जब देखो सोता रहता है, सुनता ही नहीं है। आप ऐसे मत कीजिए, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, नहीं बोलिए ऐसे। ऐसे बोलने से, नेम्स देने से आप अपने बच्चे के साथ अपना इमोशनल बॉन्ड खराब कर रहे हो। तो हमें अपने बच्चे को नेम्स नहीं देना चाहिए। रादर आप जाओगे, 2 सेकंड के लिए उसको हग करोगे और प्यार से बोलोगे, बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आप थोड़ा उठ जाओ। आप देखना 2 मिनट्स में वो बच्चा उठकर खड़ा हो जाएगा। तो अपने बच्चे को हमें कभी नेम्स नहीं दे रहे हैं, उसे कभी भी किसी नेगेटिव फियर के साथ एसोसिएट करके कुछ नहीं समझाना है। बहुत सारी मदर्स की हैबिट होती है, बोलते हैं पढ़ ले बेटा नहीं तो तू फेल हो जाएगा, पढ़ ले। यहाँ पे मैंने उसे पढ़ने का सजेशन दिया, पर मैंने उसको एक नेगेटिव फियर के साथ एसोसिएट कर दिया। ऐसे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर लेते हैं और उनको चीज़ों से डर लगने लगता है। तो ऐसे प्लीज़ मत कीजिए, अपने बच्चे को कभी नेगेटिव फियर के साथ मत एसोसिएट कीजिए। रादर आप बोल सकते हो, बेटा अब आपने बहुत देर से प्ले कर रहे हो, चलो अब थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब दोबारा प्ले कर सकते हो। तो आपने यहाँ उसको सही सजेशन दिया कि वो बहुत देर से प्ले कर रहा था, अब चलो थोड़ी देर पढ़ते हैं, आपने उसको टाइम स्पैन दे दिया। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट बिकम अ यस मॉमी यस डैडी। क्या होता है ना, हमें बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिली। पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि ओहो मुझे बचपन में ये नहीं मिला था, ये तो मैं अपने बच्चे को दिला के रहूँगी। अच्छा, बचपन में मेरे पास इतने टॉयज़ नहीं थे, मेरे पास घर में स्विंग नहीं होता था, बड़ी बैटरी वाली कार नहीं थी, मेरे बच्चे ने कहा है मैं तो ज़रूर दिलाऊंगी। नहीं पेरेंट्स, ये बहुत गलत है। आप उसे ओवर पैम्पर कर रहे हो, आप उसे बिगाड़ रहे हो।
ऐसे में क्या होगा, बच्चे को हर चीज़ मिलती जाएगी, वो चीज़ों को वैल्यू करना बंद कर देगा, वो नहीं समझ पाएगा कि किसी चीज़ को डिज़र्व करने के लिए उसके पीछे कितना स्ट्रगल लगता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे की हर बात नहीं माने। कई बार हमने देखा है बच्चों की हैबिट बन जाती है कि हम जब भी घर से बाहर निकले, शॉप पे गए, मॉल पे गए, वो अड़ जाते हैं कि कुछ तो लेना ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कुछ छोटी चीज़ लेना है। तो ऐसे में हमेशा उनकी इच्छाएं मत पूरी कीजिए। प्लीज़ स्टार्ट सेइंग नो सो दैट दे कैन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स। आप नो बोलो, एक बार आपने नो बोला उसके बाद उसे येस में कभी कन्वर्ट मत करो। नो मीन्स नो। अगर आपने मना कर दिया तो उसको समझ आना चाहिए कि मम्मा ने अभी मना किया है, नहीं मिलेगा, और उससे उसको चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। और इस चीज़ का दूसरा फायदा क्या होता है कि बच्चे कभी भी रिजेक्शन से डरते नहीं है। नो सुनने की आदत बच्चों को होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम देख रहे हैं सिचुएशन इतनी खराब है, छोटे छोटे टीनेजर्स रॉन्ग डिसीजंस लेने लगे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू से अपने बच्चे को चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझाएं, उनके पीछे का स्ट्रगल समझाएं और शुरू से उसको नो सुनने की आदत डालें। इससे हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं होगा, वो कभी रिजेक्शन से डरेगा नहीं, रिजेक्शन मिलने पे कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। हमें हमेशा अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि लाइफ में सक्सेस और फेलियर्स दोनों होते हैं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों होती है, और हमें कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है। हमें उसको फेस करना है, स्ट्रगल करना है और अर्न करना है। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी जो बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को मैथ से बहुत डर लगता है, बच्चा मम्मी के पास आया, मम्मी मुझे मैथ से बहुत डर लगता है तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे छोड़ दे, नहीं होगा, तुझसे तो होगा ही नहीं, कुछ भी होता है ना तू यही बोल देते हो कि नहीं होगा। अवॉइड कीजिए, ये आंसर रॉन्ग है। अगर आप इस बात को बोलोगे नहीं नहीं तुम थोड़े से एफर्ट करके देखो, तुम्हें सब समझ में आएगा और तुम तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, चलो मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होती हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ इसको अंडरस्टैंड करने में। इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी मिलेगी, उसे समझ में आएगा कि मेरी मम्मा मेरे साथ है, और अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो शी इज़ देयर फॉर मी, शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट। बच्चे को हमेशा मोटिवेट करके रखिए, उससे हमेशा मोटिवेटिंग बातें ज़रूर कीजिए, इससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनकी डिसीजन लेने की पावर इम्प्रूव होती है। बच्चों में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये छोटे से चेंजेस इनकलकेट करेंगे, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। हम लोग सोचते हैं कि अरे छोटा सा बच्चा है कैसे कर पाएगा, पर ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत तैयार है, हम ही अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। 3 साल का बच्चा भी है, अगर आप उसको उसकी कबर्ड डी क्लटरिंग में, उसको ऑर्गेनाइज करने में उसकी हेल्प लोगे, उससे सामान मंगवाने में लोगे, या उसे बोलोगे चलो बेटा मिलके इसको क्लीन करते हैं, यहाँ अरेंज करते हैं, आप मुझे चीज़ें पास करते जाना, मैं लगाऊंगी, उसको शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझ में आएगा। आप छोटी छोटी चीज़ें, उसको छोटा सा क्लोथ दे दीजिए, उससे बोलिए कि चलो आज हम दोनों मिलके डस्टिंग करते, तुम्हारा रूम क्लीन करते हैं। इससे उसको ये हैबिट भी पड़ेगी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ही रखना है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और उससे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मम्मा के लिए मैं भी कितना रोल प्ले इम्पॉर्टेंटली करता हूँ, कि मम्मा मेरी हेल्प लेती है चीज़ों को करने में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम यूज़ करेंगे, हम अपने बच्चों को नेगेटिव नेम्स नहीं देंगे, हम अपने बच्चों में कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों की बुराई कभी दूसरे के सामने नहीं करेंगे, हम हमेशा यस मॉमी यस पापा नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को नो यानी रिजेक्शंस की आदत डालेंगे, और साथ में उन्हें बताएंगे कि किसी चीज़ को अर्न करना है तो पहले उसको डिजर्व करो, तभी आप उसको डिज़ायर कर सकते हो। तो इससे बच्चा समझेगा कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत होगा। बच्चों को इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ चीज़ों में कितना इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही उनके पेरेंट्स चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। हम बच्चों की गलती तो बहुत ईजीली बता देते हैं, पर कहीं ना कहीं इस सब में हम लोगों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, अब एक बात और आई जो बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं पीटीएम में, मैम ये तो किसी के सामने नमस्ते भी नहीं करता है, ग्रीट भी नहीं करता है, घर में गेस्ट आते हैं
छुप जाता है, शाय फील करता है। तो पेरेंट्स हम ही तो शुरू से बोलते आए हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ डिस्टेंस बना के रखना है, न्यू लोग आए हैं तो उनसे बात नहीं करनी। अब हम एकदम से उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके यहाँ बहुत रेयर आया है, कभी कभार आया है, तो आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि बेटा ग्रीट करना है, और आप उसको एक एसोसिएशन दे सकते हैं। आप उनका इंट्रोडक्शन देके उसे बता सकते हैं कि हम इनको इस तरह से जानते हैं और ये आपके रिलेशन में सो एंड सो लगते हैं। इससे धीरे 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 बच्चे को ये हैबिट पड़ जाएगी, उसको समझ में आएगा रिलेशंस के बारे में, उसको समझ में आएगा कि स्ट्रेंजर्स से भी धीरे धीरे, अगर वो फैमिलियर हैं, फैमिली के नोन टू हैं, हमें किस तरह से इंटरेक्ट करना है। और शायद जो आप लोग बोलते हो कि बच्चा किसी को ग्रीट नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम भी फिर धीरे धीरे खुलती जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो आई बिलीव मेरे इन पॉइंट्स के साथ, इन वीडियोस के साथ बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे डालने वाली हूँ। बहुत सारी मदर्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि मैम बच्चा स्कूल से तो आके मुझे कुछ बताता नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।